good morning students. Welcome class grade 5. So first date is today 17 July 2020. क्लास हमारी 5th चल रही है. सब्जेक्ट साइंस. टॉपिक है आज का हमारा सुपर सेंसेस इन एनिमल्स. सो क्लास 5 आज हम क्या पढ़ेंगे? सुपर सेंसेस इन एनिमल्स. आपकी यूनिट 3 के अंदर आपका लेसन नंबर 5 है सुपर सेंसेस इन एनिमल्स. सो दिस इज योर साइंस बुक. ओपन इट ऑन पेज नंबर 46. तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? सुपर सेंसेस इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को जो सुपर सेंसेस यानी कि जो और भी ज़्यादा ताकतवर सेंसेस क्या होते हैं हमारे सेंसेस जो होते हैं ना, जैसे कि सुनने के, बोलने के, देखना जो है, ये सब क्या है हमारे सेंसेस हैं. तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर किस तरह से ये चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑन पेज नंबर 46. सेंस ऑर्गन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर जो है वो सेंस ऑर्गन कैसे होते हैं और कितने होते हैं. लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स टू हैव सेंस ऑर्गन्स, यानी कि इंसान की तरह जानवर में भी क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं. दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. ये क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. यानी कि अगर हम किसी चीज़ को, अब हम इंसान हैं, हम लोगों को क्या होता है? देखता है कैसे? आइज से. टेस्ट कहाँ से करते हैं हम? मुंह से, टंग से. स्मेल कहाँ से करते हैं बेटा? नोज से. और अगर हमें किसी चीज़ को फील करना है, जैसे ये बोर्ड है, इसको मुझे टच करना है, तो हम कहाँ से कर रहे हैं उसे? हैंड से. सो देयर सेंस ऑर्गन्स आर शार्पर देन आवर्स. अब जो जानवरों के सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो इंसानों के कंपैरिजन में ज़्यादा शार्प होते हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं. These sense organs enable them to locate food. और इन्हीं सेंस ऑर्गन्स की वजह से वो अपने फूड को ढूंढते हैं, उन्हें पता चल जाता है. वो स्मेल कर लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ आसपास में कोई उनके लिए फूड अवेलेबल है. अब जैसे लॉयन है, कोई बहुत जगह जाके दिखता तो नहीं है ना कि वहाँ पर जानवर है, उसको स्मेल आ जाती है कि हाँ यहाँ आसपास में कोई ना कोई जानवर है जिसको वो खा के अपनी भूख मिटा सकता है. और इसी सेंस ऑर्गन से वो क्या करते हैं? डेंजर को डिटेक्ट करते हैं. उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई आसपास में कोई उनके लिए खतरा है. कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ वो अपने इन्हीं सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके बातें करते हैं. जानवर कोई हमारी तरह बोल तो नहीं सकते हैं, उनकी मगर अपनी एक अलग भाषा होती है जिसको यूज़ करके वो क्या करते हैं? एक दूसरे से बातें करते हैं. एंड फाइंड आउट शेल्टर. फाइंड आउट शेल्टर क्या होता है? होम, घर, रहने के लिए कुछ जगह ढूंढना. अपने इन्हीं सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके वो क्या करते हैं? शेल्टर को ढूंढते हैं, यानी अपने रहने की जगह ढूंढते हैं. सम एनिमल्स हैव अ स्पेसिफिक सेंस शार्पर देन देयर सेंसेस. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको ना प्रॉपर कुछ कोई एक सेंस ऑर्गन जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प है एज कंपेरिजन टू अदर सेंसेस. जैसे हम कहते हैं ना कि डॉग्स के अंदर स्मेल करने की सेंसेस जो है वो बहुत अच्छी होती है. डॉग जो है वो स्मेल करके बता देते हैं, यानी कि सूंघ करके बता देते हैं कि आसपास में क्या था. तभी तो होता है जैसे कि पुलिस के अंदर भी ज़्यादा डॉग्स को यूज़ करते हैं, उनको लेके जाते हैं किसी भी क्राइम सीन पे, वो स्मेल करती है कि वहाँ पर कोई किसी पर्सन की स्मेल है या क्या है. यानी कि डॉग में क्या है कि जो स्मेल करने की सेंसेस है वो उसकी देखने की या खाने की या किसी और सेंसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है. लेट अस लर्न हाउ डिफरेंट एनिमल्स यूज़ देयर डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स. अब हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट एनिमल्स के बारे में कि जिनके अंदर उनकी कौन सी अलग अलग डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होती है. तो हम पहले पढ़ेंगे अब सेंस ऑफ स्मेल. सेंस ऑफ स्मेल क्या होती है? यानी कि किसी चीज़ को
सूंघने की जो ताकत होती है, स्मेल करते हैं हम, स्मेल करके हमें पता चल रहा है कि अच्छी खुशबू आ रही है या बुरी खुशबू आ रही है, तो वो स्मेल किसके अंदर ज़्यादा अच्छी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पिक्चर में दिख रही है क्या है, ant, यानी कि ants, चींटी। Ants have a pair of antenna on their head. Ants के सर पे क्या होता है, 2 एंटीने होते हैं। They use them to smell, और उन एंटीनों को वो किस लिए यूज करती हैं, स्मेल करने में। अपने एंटीनों को यूज करके उन्हें किसी भी चीज की स्मेल के बारे में पता चलता है। When an ant finds foods, it leaves a chemical trail along the ground on its way. और जब ant को उसका कोई फूड जो वो ढूंढती है वो मिल जाता है, तो वो क्या करती है, ग्राउंड वे में जहाँ से उसको लेके आती है वहाँ पर एक केमिकल सा ट्रेल जो है वो छोड़ देती है। अदर ants soon follow this trail to find food. और दूसरी ants क्या करती हैं, फिर उसी ट्रेल के पीछे चल के उस एंट को फॉलो करते। देखा ना, जब भी चींटियाँ चलती है तो सारी एक दूसरे के पीछे चलती हैं। तो क्यों चलती है, इसीलिए क्योंकि अगर किसी एंट को फूड मिल जाता है तो वहाँ पर वो एक केमिकल ट्रेल छोड़ देती है, जिससे बाकी चींटियाँ उसी ट्रेल को फॉलो करके फूड ढूंढने में उसकी हेल्प करती हैं। देन नेक्स्ट वन आता है स्नेक। स्नेक की जो स्मेलिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्नेक बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को स्मेल कर लेता है। स्नेक्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल फॉर सर्चिंग फूड। और स्नेक भी जो है वो स्मेल को क्यों यूज करता है, फूड की खोज में। ऑफन द स्नेक्स फ्लिक देयर टंग आउट। फ्लिक देयर टंग मींस जब स्नेक अपने टंग को एकदम से बाहर निकालते हैं। दे डू दिस एक्टिविटी टू स्मेल द एयर अराउंड। वो ये क्यों करते हैं, जब बार बार अपने वो टंग को बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो आसपास अपनी हवा के अंदर महसूस करते हैं कि कहीं कोई फूड तो नहीं है, एंड पिक अप एनी सेंट और ऑर्डर ऑफ द फूड। और वो जैसे ही उन्हें बार बार अपने टंग को बाहर निकालते हैं और उन्हें हवा में महसूस होता है किसी भी तरह की खुशबू आती है या ऑर्डर मीन्स बदबू आती है फूड की, तो वो उसको पिक करके अपना फूड ग्रास्प कर लेते हैं। इन दिस वे दे गेट देयर फूड। और इस तरीके से उन्हें क्या मिलता है, उनका खाना मिलता है। फिर आता है नेक्स्ट डॉग्स। डॉग्स हैव वेरी पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल। सबसे ज़्यादा पावरफुल सेंस किसमें है, स्मेल की, डॉग्स में। इनसाइड द नोज ऑफ डॉग टाइनी स्मॉल डिटेक्टर्स कवर आ मेम्ब्रेन अबाउट 50 टाइम्स ग्रेटर देन दोज ऑफ अवर नोज। यानी कि हमारी नोज से भी 50 गुना ज़्यादा उनकी नाक के अंदर छोटे छोटे जो होते हैं वो मेम्ब्रेन होल्स होते हैं। मतलब एक ह्यूमन बॉडी से भी 50 टाइम्स ज़्यादा जो है वो एक डॉग की स्मेलिंग पावर होती है। Thus dogs are used in security service to sniff and track criminals, peoples, drugs and bombs. इसीलिए जो होता है डॉग्स का यूज़ कहाँ होता है, सिक्योरिटी सर्विस में। किस लिए, ट्रैक करने में और पकड़ने में। किसको, क्रिमिनल्स, पीपल, ड्रग्स और बॉम्ब्स को। दे कैन ऑल्सो लोकेट पीपल बर्ड इन डेब्रिज। डेब्रिज क्या होते हैं, यानी कि जब हम होते हैं ना कहीं, जैसे कोई मर्डर्स होते हैं, कुछ होते हैं भाई, ज़मीन के नीचे किसी आदमी की डेड बॉडी को दबा देते हैं, दीज आर कॉल्ड डेब्रिज। तो ये इनकी स्मेलिंग पावर इतनी होती है कि ज़मीन के नीचे दबे हुए भी किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं। ब्लड हाउंड हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मेल दैट इज़ फ्यू डेज ओल्ड। और एक ब्लड हाउंड के उनके अंदर क्या होता है, एबिलिटी होती है, चाहे कुछ दिन पुराना भी कुछ भी हो, दबा हुआ हो या किसी भी तरह के ब्लड की स्मेल हो, वो लोग उसको आराम से पहचान सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से और कौन कौन से हैं, रैट्स, कॉकरोचेज एंड बीज, यानी कि चूहे, कॉकरोच और मधुमक्खियों के अंदर आईसाइट जो होती है पुअर होती है, विच इज डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड फूड। इसीलिए वो क्या होते हैं, अपनी स्मेलिंग की जो उनकी एबिलिटी है, सेंस ऑर्गन्स है, उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं कि उनको खाना ढूंढ सके, क्योंकि उनको आईसाइट जो है वो काफ़ी वीक होती है। तो भी हमने क्या कवर कर लिया, सेंस ऑर्गन्स एनिमल्स में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा सेंस ऑफ
स्मेल के बारे में। सेंस ऑफ स्मेल क्या होती है? सूंघने की एबिलिटी, कि जिसमें सूंघ करके हम लोग अपना फूड वगैरह जो है वो फाइंड आउट करते हैं। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एंट्स के बारे में। एंट्स के 2 एंटीना होते हैं, एंटीने को यूज़ करके वो फूड के बारे में ढूंढती हैं और जहाँ वो फूड मिल जाता है वहाँ पर एक केमिकल ट्रेन को छोड़ देती हैं और उसी ट्रेन को फॉलो करके बाकी की एंट्स जो हैं फूड फाइंड आउट करती हैं। देन हमने पढ़ा स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स जो होता है वो अपनी टंग को बार बार बाहर निकालता है, टेक आउट करता है, क्योंकि ये एक्टिविटी ही जो है उसको बताती है कि हवा में या आसपास में अगर उसके खाने के लिए कुछ है तो वो इसी तरीके से उसको पता चलता है। फिर हमने पढ़ा डॉग्स के बारे में। डॉग्स जो है उनकी सबसे पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल होती है। उनकी नोज़ के अंदर स्मॉल डिटेक्टर्स होते हैं जो 50 टाइम्स मेम्ब्रेन एज कम्पेयर टू अ ह्यूमन बीइंग ज़्यादा होते हैं उनके पास। इसीलिए जो है वो डॉग्स जो है यूज़ करे जाते हैं सिक्योरिटी सर्विस के अंदर, जहाँ पर हम ट्रैक करते हैं क्रिमिनल्स को, पीपल्स, ड्रग्स या बॉम्ब्स को, और वो डेब्रिस के अंदर दबे हुए किसी भी इंसान को या सामान को जो है, चाहे वो कितने ही दिन पुराना हो क्यों ना हो, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली रैट्स, कॉकरोच और बीस की जो है आईसाइट बिल्कुल पुअर होती है, ना के बराबर होती है। ये सिर्फ अपनी सेंस ऑफ स्मेल की वजह से डिपेंड होते हैं खाना ढूंढने में। सो आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ साइट। साइट मीन्स देखना। जब हम किसी चीज़ को देखते कहते हैं ना कि चील सी नज़र है, यानी कि चील की नज़र बहुत तेज़ होती है, इसीलिए बोलते हैं कि चील सी नज़र है। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। मैनी बर्ड्स हैव अ शार्प सेंस ऑफ साइट। बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनकी साइट यानी आँखें जो है वो बहुत तेज़ होती हैं। दे यूज़ देयर सेंस ऑफ साइट टू लोकेट देयर फूड। वो अपनी आँखों का यूज़ करते हैं। जब आँखें तेज़ होंगी तभी तो उन्हें आसानी से देखने में पता चल जाएगा ना कि कहाँ उनका फूड है। ईगल्स एंड हॉक्स कैन ईजिली लोकेट देयर प्रे बाई फ्लाइंग वेरी हाई अबव द ग्राउंड। ईगल्स और हॉक्स जो होते हैं उड़ते उड़ते भी, चाहे वो कितनी ऊंचाई से क्यों ना उड़ रहे हो, अपने खाने की तलाश जो होती है, उनको खाना जो है वो दिख जाता है। क्यों? उनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। Cats and owls are nocturnal creatures and have very large eyes. Cats और owls जो है वो कैसे हैं? Nocturnal creatures हैं, मगर फिर भी उनके eyes जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं। With their large eyes, they see even in dim light. और उनकी eyes इतनी बड़ी होती हैं कि वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि उल्लू की तरह अंधेरे में बैठे हैं। उल्लू है, अंधेरे में देखता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उल्लू की जो आईज होती है वो सच में इतनी बड़ी होती हैं और उसके अंदर इतनी पावर होती है कि अंधेरे में भी उल्लू को सब चीज़ें जो है वो क्लियर दिखाई देती हैं। ओके, सो इन दिस क्लास वी हैव कंप्लीटेड अवर 2 टॉपिक्स, सेंसेस ऑफ स्मेल एंड सेंसेस ऑफ साइट, एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, बाय.